हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के अब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 का संपूर्ण हल। तो अपन आज बच्चों देखते हैं सप्ताह 30 आवधिक आकलन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन देखते हैं भाग 1 लिखित प्रश्न। इसमें आवधिक आकलन में पहला प्रश्न दिया हुआ है, अपनी पसंद का चित्र बनाएं और उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो मैंने यहाँ पे नीम के पेड़ का चित्र बनाया है, आप अपनी पसंद का भी बना सकते हैं और मैंने उसके बारे में 5 वाक्य लिख दिए हैं। नीम का पेड़ एक औषधि के रूप में काम करता है। इसके फल को निबोरी कहते हैं। इसका तना दातुन के काम आता है। इसकी पत्तियां बहुत काम की हैं। कीड़े मकोड़े नहीं होते जिसमें भी रख दो। इसके धुएं से मच्छर भगाए जाते हैं। इस तरीके से बहुत काम का है। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं अपन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निबोरी किस पेड़ का फल है? तो आप लिख सकते हैं नीम का। खा वाला है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो आंसर में आप लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गा वाला देखिए, पेड़ अपनी सज्जनता का परिचय कैसे देते हैं? तो आप लिखिए हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। घा वाला देखिए, अब हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर में आप लिखेंगे क्योंकि विनाश करने से क्योंकि विनाश होता है अभिमान करने से। डा वाला देखिए, महाराज छत्रसाल को बुंदेल केसरी क्यों कहा जाता है? तो आप आंसर में लिखो क्योंकि छत्रसाल ने बुंदेलखंड पर मुगलों का शासन खत्म किया था। क्वेश्चन है बा वाला, होलिका का संबंध किस त्योहार से जोड़ा जाता है और क्यों? तो आप लिखेंगे होलिका का संबंध होली से जोड़ा जाता है क्योंकि होलिका दहन हुआ था उस दिन, इसलिए होली का त्यौहार उसके नाम से मनाया जाता है। अब अपन देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे भारी का नारी, पारी, कार का सार, पार, काला का माला, शाला और थाल का चाल और पाल। अब निम्नलिखित शब्दों के मानक शब्द लिखिए। पूत का पुत्र, नार का नारी, जाको यानी उनको और तो से माने तुमसे। ये इसके मानक शब्द हैं। गा वाला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। सोएगा व्यक्ति नहीं कोई भूखा, इसको सही क्रम क्या होगा? कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। मिलजुल कर सार रहने हैं में, मिलजुल कर रहने में है सार। रैप और आकार वाले शब्द लिखना है अपन को। रैप वाले शब्द है पर्व, दर्जी, सर्दी, पर्वत और आकार वाले शब्द हैं ग्राम, प्रकार, प्रकाश, प्रगति। मतलब रैप वाला शब्द ऊपर जो लगते हैं वो रैप वाले होते हैं और जो नीचे लगता है वो रकार वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ऊपर कहा गया यानी उपरोक्त। जो डरता नहीं हो निडर। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, व्यापार करने वाला व्यापारी। चा वाला देखिए, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। गाय का बैल, मोर का मोरनी, रस्सा का रस्सी, लाठी का लठ, खूंटी का खूंटा और थाली का थाल। अब छा वाला देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पसीना बहाना यानी मेहनत करना, किसान पसीना बहाते हैं। पेट में चूहे को दौड़ना यानी भूख लगना, 10 बजे मेरे पेट में चूहे दौड़ते हैं। जा वाला, निम्नलिखित शब्दों के अनुसार अनुनासिक चिन्ह लगाकर उन्हें शुद्ध वर्तनी में लिखिए। तो ये अनुसार वाले मैंने लिख दिए हैं। पंख, आरंभ, हंस, अहंकार, प्रशंसा। और अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले होते हैं छाँव, माँ, दांत, पाँच, आँख, ये सब अनुनासिक शब्द हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों अपन। आगे है जोड़ियाँ बनाइए। तो निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम और चिन्हों की जोड़ी बनानी है। उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक। तो मैंने ये जोड़ दिए, आप देखिए। डा वाला देखिए, निम्नलिखित क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए सही वाक्य लिखिए। भागना,
रमा भागती है, दौड़ना श्याम दौड़ता है, तैरना सीता तैरती है। इस तरीके से अपन को वाक्य बनाने हैं। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दादा ने पूछा, आपका पेड़ हमारा दोस्त है या दुश्मन? राम और मोनू ने कहा, दोस्त। दादा ने फिर पूछा, तो आप लोगों ने उसे पत्थर क्यों मारे? दोनों बच्चे चुप रहे। दादाजी ने समझाया, पेड़ हमारे मित्र हैं, वे हमें फल, छाया और लकड़ी देते हैं, हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। ये गद्यांश है बच्चों। इसके प्रश्न दिए हैं, उनके आंसर अपन को लिखना है। पेड़ हमारे दोस्त क्यों हैं? क्योंकि वे हमें फल, छाया, लकड़ी देते हैं। दूसरा है, राम और मीनू ने आम के पेड़ को पत्थर क्यों मारे होंगे? फलों को प्राप्त करने के लिए। और प्रश्न नंबर 5 है, पर्यावरण बचाने हेतु अथवा जल की बचत के लिए एक संदेश लिखिए। तो मैंने यहाँ लिखा है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल की एक बूंद ही काफ़ी है एक आदमी की प्यास बुझाने के लिए। ठीक है बच्चों। अब अपन मौखिक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। जंगल की दिवाली, इसको पढ़ लीजिए आप, और ये क्वेश्चन आंसर है, इनके आंसर आपको देना है। इस कविता में कौन कौन से जीव जंतु दिवाली मना रहे हैं? भालू, हाथी, बंदर। दिवाली पर कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? गुजिया, गुलाब जामुन, मठरी। पटाखों की आवाज़ से जानवर क्यों चौंक जाते हैं, डर जाते हैं वो? चींटी, आटा, शक्कर कहाँ से लाई होंगी? चींटी, आटा, शक्कर घूम घूम के लेके आई होंगी। आप दिवाली कैसे मनाते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। इस तरीके से आपको बताना है। अब प्रश्न नंबर 7 है, शिक्षक अपने समझ पर यांश पढ़ने को कहें। छात्र छात्रा द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया? इन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2-3 में आकलन करें। अर्थात ये जो गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके प्रति मिनट देखना है कि हमने 1 मिनट में कितनी शब्द संख्या पढ़ी है। इस तरीके से बच्चों आपका ये आवधिक आकलन सप्ताह 30 संपूर्ण होता है। और अपन अब आपका ये वीडियो पूरे हो गए हैं हिंदी के। अब अपन अगले वीडियो गणित पे बनाएंगे, उसमें अपन फिर से मिलते हैं। और पर्यावरण की बनाऊंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आगे आपको कौन से वीडियो चाहिए। ओके बच्चों, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी बताइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।